हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा मिक्सचर का पार्ट 3। इफ़ यू आर न्यू ईयर तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें बहुत डिटेल में बताया था। एक्चुअली मैंने पार्ट 2 दो ही पार्ट्स बनाने थे, बट पार्ट 2 का जो कुछ बचा हुआ पार्ट था, अराउंड 15 क्वेश्चन वो सेव नहीं हुए थे, तो मेरे को अब पार्ट 3 की फॉर्म में बनाना पड़ रहा है। तो अगर तो आप लोग न्यू हैं यहाँ पर तो प्लीज़ एक बार जा कर के पार्ट 1 ज़रूर देखना, और 2 भी, क्योंकि पार्ट 1 में तो बहुत ही डिटेल में बेसिक्स बताए हैं, फिर जाके क्वेश्चंस करवाए हैं। पार्ट 2 में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हुए, एंड पार्ट 3 में बचे हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, मॉक टेस्ट के रिलेटेड, ऐसी गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, और बाकी पीडीएफ्स वगैरह भी मिलती रहेंगी। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, और उसके अलावा जो कुछ भी पढ़ाया है आज तक सारी सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 45 से करना था इन दिस। ओहो, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ओके, सपोज टू डॉक्यूमेंट्स ना यार। ठीक है, तो हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 45 के राउंड। एक्चुअली क्योंकि मैंने शूट तो कर लिया था ना, तो ये सारे सेव्ड ऑलरेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं किस पेज पे है। यार ये तो 29 है। चलो 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 चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 से करना है हमको। इसको क्लियर करते हैं, ऑलरेडी पहले हो चुका। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या कहते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 45? क्वेश्चन कहते हैं कि 2 कास्क है 48 लीटर की और 42 लीटर की। ठीक है, अब मैंने एक बहुत ही डिस्टिंक्शन करके 2-3 कॉन्सेप्ट समझाए थे, कब मुझे चीज़ों को रेशो में डील करना है, कब लीटर में। अब आई एम नॉट श्योर कि वो मतलब पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस में समझाया था, या अब मतलब पार्ट बाकी वाले क्वेश्चंस में जो सेव नहीं हुए, तो मैं दोबारा बता दूंगी सारी बात। तो किसी ने सुननी है पार्ट 2 में तो भी कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना। क्या कहते हो कि एक 48 लीटर की और एक 42 लीटर की कास्क ली थी वाइन एंड वाटर की। प्रोपोर्शन उनमें कितनी है? 13:7 एंड 18:7। ठीक है, मुझे देखो साफ दिख रहे हैं, 13 और 7 20 यूनिट। यहाँ पर 48 लीटर के बराबर है। यहाँ पर कितने हो गए? 35 यूनिट 42 लीटर के बराबर है। तो भाई इजी इजी कैलकुलेशन तो नहीं होने वाली। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, साफ साफ दिख रहा है, तो इसको फर्स्ट राउंड में छोड़ दो अटेम्प्ट करने को, अनलेस आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैलकुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर द कंटेंट्स ऑफ द 2 casks आर मिक्स्ड एंड 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। तो मैंने क्या समझाया था, दोबारा देखते हैं। मैंने बोला था जब हम कोई ए और बी को ना किसी भी रेशो में मिक्स कर दे रहे, तो वो बोल रहा था कि ए का 8 लीटर उठा लो, बी का मान लो 4 लीटर उठा लो, इनको मिला के 12 लीटर बनता है। लेकिन वो कह रहे थे ये जो भी सोल्यूशन बनता है ना, वो क्या बोल रहा था कि रिजल्टिंग सोल्यूशन का कुछ एक्स एम एल उठा लो, कुछ इतने लीटर उठा लो। तो उसमें हो क्या रहा था कि हम जो फाइनली लीटर उठा रहे हैं ना, वो विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वट वी आर गेटिंग, विच इज़ वाई हम कितने भी लीटर मिलाएं इसके फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारे को, क्योंकि अल्टीमेट एम मेरा क्या था, इसकी बस कॉन्सेंट्रेशन निकालना। क्योंकि हम जो इसको चूज़ कर रहे थे वो अलग साइज़ का चूज़ कर रहे थे, तो मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। लेकिन अब इस केस में देखो क्या हो रहा है कि 48 लीटर वाले में से, ये जो रफ है इसको इरेज करती हूँ पहले। वो कह रहे 48 लीटर वाले में से कुछ उठाया। ठीक है, कितना उठाया? दोनों को मिक्स किया है और इसमें 20 लीटर ऐड किया है। तो एक बात बताओ, मैं रेशो के अंदर, तो रेशो में हम क्या बोलते हैं कि हम चीज़ों को यूनिट्स में डील कर रहे हैं, क्या मैं उसमें लीटर्स में कोई चीज़ ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो यानी कि अब जो मेरे को एक गिवन सिचुएशन है, इस चीज़ को मुझे पूरा का पूरा लीटर्स में ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 लीटर पानी डाल रही हूँ। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मुझे क्या चाहिए? जो भी ये कास्क्स हैं, ए और बी मान लो, इनको ना भी मानो, ये नाम की कोई ज़रूरत तो है नहीं हमारे को, उनमें से जितनी जितनी वाइन और वाटर निकल रही है वो, प्लस इवेंचुअली उसमें मैंने 20 लीटर पानी और डाल दिया वो, और इस सब को मिला करके मेरे पास अल्टीमेटली क्या जो भी बचेगा, उसकी मुझे वाइन टू वाटर रेशो निकालनी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? वाइन कितनी निकल रही है? वो कह रहे हैं 13:7 है और 18:17 है। फर्स्ट में वाइन कौन सी, ये वाली, इसको डील कर रहे हैं हम, तो वाइन कितनी निकल रही है? 13/20 इंटू 48 निकल रही है। दूसरे वाले में से वाइन कितनी निकल रही है? 18/35 ऑफ कितना? 42 लीटर। वाटर कितना निकल रहा है? पहले वाले में से कितना निकल रहा है? 7/20 इंटू 48। दूसरे वाले में से कितना निकल रहा है? 17/35 इंटू 42। प्लस में मैं ऐड क्या कर रही हूँ? 20 लीटर ऑफ वाटर निकाल रही हूँ। बस इतना ही करना है मुझे, अब ऐड करना है, और इनको जो भी मेरा आंसर आएगा वो निकालना है। अब देखो क्या मुझे कुछ चीज़ साफ साफ दिख रही है कि मैं अगर 20 को 5 बना लूँ तो 35 को 5 बना लूँ। सिमिलरली अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर 5 कर लूँ, उसके बाद तो मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। मुझे 5 डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगी। करेक्ट। अब कैसे बनाऊँ?
अब देखो ये लकीली इस क्वेश्चन में मेरा हो रहा है ऐसी बात कि ये 4 इंटू 5 है, तो ये भी मेरा 4 से डिविजिबल है कि कट रहा है। ये 7 इंटू 5 है और ये 7 से डिविजिबल है, तो मेरा कट पा रहा है कि यहाँ पर मैं 5 बचा सकूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होगा, तो उस केस में अब क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट राउंड में मत करो, कैलकुलेशन टफ है। अब इसमें तुम्हें लगा कैलकुलेशन तो टफ नहीं थी, मैंने क्यों बोला है ना, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाई चांस 5 बन पाया। मान लो ऐसी ना होती कैलकुलेशन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ की कैटेगरी में आता। तो इन दैट केस आपको इसको फर्स्ट राउंड में नहीं अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ दिखा था ना 20, 48, 35, 42, ऑल दो 20 से 42 तुम्हें पता है 2.4 ले आओगे, और यहाँ पे भी दिख जाता 35 42, बट क्यों पंगे लेने, इसको सेकंड राउंड में कर लो, पहले कोई जाके इजी क्वेश्चन कर लो ना। व्हाट इफ इसमें एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होता है, एक छोटी सी मिस्टेक होती है और फाइनल रेशो उससे गड़बड़ जाती है, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। स्टेप वाइज क्वेश्चन नहीं है ना ये। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँ, बेसिकली मैंने क्या बोला था, मेरे को क्या करना है, 5 लेकर आना है। तो यहाँ पर 4 से काट दो 5, 4 12 सर, 7 से काटोगे 5, 7 से काटोगे 6, 4 से काटोगे 5, 4 12 सर, 7 5 सर, 7 6 सर, और इसको काट के क्या लिख दूँ फिर, 100/5 लिख दूँ, क्योंकि मुझे तो सब कुछ किससे डील करना है, 5 से। तो अब देखो ऊपर क्या बचेगा, 12 और 13 मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 156, 18 6 सर 108, यहाँ पर कितना बनेगा, 12 7 सर 84 प्लस 17 इंटू 6 102, प्लस यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 100 बच गया। ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ से, अरे यार तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, 102 एंड 84 186, और 186 में 100 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 286, ये इतना जो 56 और 8 64, ये कितना हो जाएगा 264। अब देखो मुझे दिख रहा है साफ साफ 4 और 2 6, और यहाँ पे भी 6 है, 6 और 2 8, और यहाँ पे 8 है, तो यानी किससे कट रहा होगा, 11 से, 11 2 ज़र, 11 4 ज़र, 11 2 ज़र, 11 6 ज़र, अब किससे काट दूँ, 2 से, 12 is to 13, so my answer for this question is going to be 12 is to 13। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए आगे समझ में आ गया कब लीटर्स में डील करना है, कब यूनिट्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये पहले का हुआ था, फटाफट हटा दिया इसलिए मैंने। क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर कंटेन्स ओनली अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, उसमें अल्कोहल है, वाटर 3:5 के रेशियो। वो कहते हैं 20% ऑफ मिक्सचर को टेक आउट किया कंटेनर ए में, देन कंटेनर ए कंटेन्स 9 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ाया था हमने कि जब मैं 20% मिक्सचर को भी बाहर निकाल रही हूँ, तो भी रेशियो किसी चीज़ की A:B है तो उतनी ही रहेगी। यानी कि अगर किसी में टोटल मतलब 100% किसी चीज में थे अल्कोहल और वाटर, जब इसको निकाला तो अल्कोहल जितना था उसका कितना निकला, 20% निकला, वाटर जितना था उसका कितना निकला, 20% निकला। यानी कि जो मेरे पास ये 9 लीटर निकला है, ये क्या है, 20% ऑफ अल्कोहल निकला है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर व्हेन 20 लीटर्स ऑफ अल्कोहल एंड 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर। तो 9 लीटर क्या 20% ऑफ अल्कोहल है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 सर 45। तो यानी कि जो मेरा इनिशियल मिक्सचर था वो क्या था, अल्कोहल, और यहाँ पर क्या था, वाटर। तो उसका अल्कोहल कितना था 45, उसने बोला इसकी रेशियो है 3:5, तो 3 की वैल्यू 45, यानी 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। ये किस में, लीटर्स में ही है साफ साफ हमारे को, क्योंकि 9 तो मैंने लीटर से शुरू किया था। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, 20 लीटर्स अल्कोहल ऐड कर दिया, एंड मैंने क्या ऐड कर दिया, 16 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया। तो इसके बाद क्या बचेगा मेरे पास फाइनली, यहाँ से कितना बचेगा 65, और यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास 91। किससे कटेगा, 13 से, 13 5 से, 13 7 से, सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 5:7। ठीक है, क्लियर है सबको। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं, वेसल है ए एंड बी, मिक्सचर है वाटर का और मिल्क का 2:3 के रेशो, मिल्क और वाटर का, सॉरी पहले मिल्क है 2:3 के रेशो में, दूसरी वाली में है 5:3 के रेशो में। वो कहते हैं 50% मिक्सचर ए से उठा लिया, 40% बी से उठा लिया, तो जो इनको लेके मिक्स किया तो रिजल्टिंग मिक्सचर में 36 लीटर वाटर, 36 लीटर क्या निकला, पानी निकला। यानी कि सीधे साफ साफ बता रहे हैं कि 1:1 की रेशो है। तो रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बता दो ए और बी की। मतलब उसने क्या बोला हमारे को, उसने मुझे ये बता दिया कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है मिल्क की या वाटर की, जो भी तुम उठाना चाहो, यहाँ पर क्या सिचुएशन है ये बता दिया। जब दोनों की मिलावट की तो यहाँ पर जो फाइनल सिचुएशन है वो भी बता दी उसने कि 1/2 बन रही है रेशो। तो क्या हम रेशो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बोला कि 50% मिक्सचर उठाया, तो यानी ये जो रेशो आई, जो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए की किसकी 50% की, तो यहाँ पर आएगी वो किसकी आएगी, बी के 40% की आएगी। उसके बाद जो पूछा है वो लगा देंगे। तो ये मैंने क्या समझा दिया आपको क्वेश्चन का, कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का वो बता दिया। अब देखो शुरुआत करते किसी को भी उठा लो, मान लो मैंने मिल्क उठा लिया, तो कहाँ से शुरू है 2/5,
और यहाँ पे मिल्क की क्या रेशियो है 5/8, यहाँ पे क्या है 1/2। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करके 40 बनाने की वजह क्या किया करो, फ्रैक्शन से डील किया करो। 2/5 और 1/2 को कैसे करेंगे, 2 का 10 बना दो, इसका भी 10 बना दो, इसका 10 बनाओगे तो क्या हो जाएगा 4, इसको बनाओगे तो 5, तो ये क्या बच गया 1/10। इसको क्या कर दो 8 बना दो, कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या बच गया 1/8। तो यानी इनकी रेशियो क्या आ गई 10:8, यानी कि 5:4। अब वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था कि ये जो मेरे पास ये रेशियो आई है ना, जो हमने उठाया था मिक्स करने के लिए, वो ए वाला कितना उठाया था, ये ए था ये बी था। क्वेश्चन कह रही है कि उसने 50% ही उठाया है, तो यानी एक्चुअली में ए कितना है मेरे पास 10 है। अब वो बी के लिए बोल रहा था कि बी कितना उठाया था 40%, तो अगर 4 का मतलब 40% है, या उल्टा लिखो चलो, तो या फिर अगर 40% की वैल्यू 4 है तो उसकी टोटल क्वांटिटी 100% कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 10, तो यानी ए और बी की क्वांटिटीज कितनी आ गई 1:1। वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए टू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल बी। वाटर वेसल ए में कितना है 3/5। क्या हुआ, ठीक है, कितना है वाटर वेसल ए में कितना है 3/5 ऑफ 1 ऑफ 10, कुछ भी करो ये कटना ही था इवेंचुअली, है ना। बी में कितना गिवन था आपके पास रेशियो थी 5:3, तो इसमें पानी कितना है मेरे पास 3:8, तो 3 कट जाएंगे, तो ए और बी में वाटर की रेशियो मेरे पास क्या आएगी 8:5 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू। 5:8 मत मार्क कर देना, ध्यान से मार्क करना, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं दो वेसल्स हैं जिसमें मिल्क है 75%, एक में है 60%। 4 लीटर फर्स्ट से उठाया, 5 लीटर क्या उठाया दूसरी से उठाया, तो 12 लीटर्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यही चीज बताना चाहती थी मैं, शायद इसी क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किया था। अब देखो मैं यहाँ से 4 उठा रही हूँ, यहाँ से 5 उठा रही हूँ, तो बन तो कितना रहा है 9 बन रहा है, लेकिन वो 12 लीटर की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी मेरा यहाँ से मेरे को उठाना है उसमें मुझे क्या एग्जैक्ट लीटर्स मैटर करेंगे, नहीं मैटर करेंगे। मेरे को ज्यादा मैटर क्या करेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेशो क्या बन रही है, क्योंकि इवेंचुअली मैं इस 12 लीटर से डील कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है कि इन दोनों को मिला के 75 और 60 वाले को मिला के मेरे पास जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है उसमें मिल्क और वाटर की रेशो निकाल दो। फिर उसके अंदर और उसका जो भी आएगा उसका 12 लीटर उठाओ और बताओ कि उसमें कितना पानी ऐड करूँ कि फाइनल सबसे फाइनल मेरे पास 1:1 की रेशो बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वेसल में मिल्क कितना है 75%, क्या होता है 3/4, तो अगर ये 3 है तो ये कितना बचा 1। 60% क्या होता है 3/5, तो मिल्क अगर 3 है तो ये कितना बचा 2। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है इसको, उसने क्या बोला कि 4 लीटर इसका मिलाओ 5 इसका बनाओ, ये ऑलरेडी 4 है ये ऑलरेडी 5 है, तो यही तो वो मिलाने को बोल रहा था हमारे को। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके हमारे ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये कितना हो गया 2:1 हो गया। तो यानी कि मेरे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया वो किस रेशो का आएगा 2:1 का। मुझे बनाना है 1:1, यानी बराबर बनाना है। ये क्या है मिल्क, ये क्या है वाटर, वो क्या बोल रहे हैं वाटर ऐड कर दो, ठीक है। अब ये बहुत बार कर चुके हैं हम क्या कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा मिल्क को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो यानी ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2:2 बन जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या किया है 1 यूनिट एडेड किसकी वाटर की। कैसे पता चलेगा ये कितना है मेरे पास 3 यूनिट, तो मेरे पास क्या है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लीटर। तो यानी कि मुझे कितना ऐड करना था 4 लीटर। आया समझ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वो कहते हैं रेशियोज ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशंस ए एंड बी आर 5:4 एंड 7:11, ठीक है। क्या बोल रहा है वो ये अल्कोहल है ये वाटर है, एक में 5:4 है एक में 7:11 है। 5 लीटर ए को मिलाया 6 लीटर ऑफ बी के साथ, ठीक है। अब देखो 5 और 4 9, ये कितना ले रहे हैं इसका 5 लीटर ले रहे हैं। बी का क्या उठा रहे हैं 6 लीटर उठा रहे हैं, और वो क्या है 7:11 की रेशो में 18 है, ठीक है। 1/3 तक जाएगा समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा फर्दर मोर 1 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड। तो यहाँ पे भी पता चल गया मेरे को कहाँ जा रहे हैं, इस केस मेरा पूरा पूरा लीटर की तरफ जा रहा है, तो लीटर्स में तो डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर निकाल दो। जैसे अभी क्वेश्चन किया तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, आराम आराम से लिखते जाएंगे और फिर डिनोमिनेटर को कैसे एलिमिनेट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है 5 लीटर्स ऑफ ए, अल्कोहल पे डील करते हैं। ए कितना उठा रहे हैं 5, तो ए में अल्कोहल कितने 5/9 ऑफ 5 हो जाएगा। सेकंड केस से कितना उठाने 7/18 है अल्कोहल, और कितने लीटर उठा रहे हैं 6 लीटर उठा रहे हैं, प्लस अल्कोहल कितना डाल रहे हो 1 डाल रहे हो वाटर पे आते हैं।
फर्स्ट केस में कितना उठा रहे हैं, 5 लीटर उठा रहे हैं, 5 लीटर का कितना 4/9 है वाटर। फिर दूसरे में से वाटर कितना उठा रहे हैं, 11/18 है पानी, और कितने में से उठा रहे हैं, 6 लीटर में से ऐड कर रहे हैं 3। अब क्या बनाऊं, क्या इन सबको 18 बनाऊं, नहीं 9 इजिली बन रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो काटना शुरू करो, इसको क्या करो, 3 से जाएगा, 2 पे काटोगे 9 जाएगा, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 9। तो अब बेसिकली क्या करूँ, तीसरे वाले को 1 को क्या बना दूं, 9/9 बना दूं, और 3 को क्या बना दूं, 27/9 बना दूं। तो अल्टीमेटली अब मुझे क्या करने हैं, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 5s are 25, 7 3s are 21, and 9 here. Here I am left with 20 plus 11 3s are 33 plus 27. तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 50 60 80, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 और 25 55। किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना बचेगा, 11 और 16। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा इसका 11:16। एक बार चेक कर लेते हैं, पूछा क्या है, एल्कोहल एंड वाटर पूछा, तो क्या होगा 11:16। अगर उसने वाटर एल्कोहल पूछ लिया तो आंसर ये आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया। जब मुझे साफ दिख रहा है सब लीटर में है, तो मैंने लीटर में डील किया। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सबके क्या कर दिए, सेम बना दिए, और फिर डिनोमिनेटर को भूल गए हम लोग। बस ऐसे में एक सिली मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखना है कि जो होल नंबर है उसको भी 9/9 और 27/9 बनाना है। कभी 1 ऐड कर दोगे तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पेपर में। ठीक है, शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50 नाउ। चलो अब तो 10 क्वेश्चन रह गए। क्या है क्वेश्चन नंबर 50, बोलता है रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशंस ए एंड बी कितनी है, 15:11 और 4:9 है। ठीक है, अब बोले 6 लीटर ए उठा लो, 4 लीटर बी उठा लो, हाउ मच एसिड इन ml शुड बी एडेड टू 390 ml। अभी जो इतनी देर से सारी स्ट्रैटेजी समझा रही थी लीटर और रेशियोज वाली, वो फिर से अप्लाई करेंगे। 6 और 4 उठा के 10 लीटर बन रहा है, लेकिन हम तो 390 ml की बात करें, तो क्या मेरे को अब इस केस में लीटर्स में डील करने की जरूरत है, नहीं है। इस केस में मैं किस में डील करूंगी, नॉर्मल रेशियो निकालूंगी कि मिक्सचर की रेशियो क्या आ रही है। अल्टीमेटली मुझे बस इससे मतलब है। ये क्या है 15:11, ये क्या है 4:9, क्योंकि बाद में वो क्या पूछ रहा है कि 390 ml में बता दो कि कितना पानी, कितना एसिड डाला जाए ताकि उसकी रेशियो बन जाए। ठीक है, तो अभी पहले हम यहाँ तक पहुंचते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की रेशियो क्या है। रुको। ओके, तो ये 15 और 11 कितना बना मेरे पास, 26 बना। ये कितना बना, 13 बना। सबसे पहले अब देखो चाहिए कितना, 6 और 4, तो पहले तो इनको बराबर बनाओ। इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे। ठीक है, ये कितना चाहिए 6, ये कितना चाहिए 4। 2 कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 3 पे चला जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से, 15 3s are 45, 11 3s are 33। ठीक है, 4 4s are 16, 9 4s are 36। ये कितना बनेगा मेरे पास 69, और ये कितना बनेगा मेरे पास 61। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, उसने बोला 390 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ गया। अब चाहो तो ये चीज भी, आई डोंट रिमेम्बर अब पार्ट 2 में ये बात बताई गई थी या अब बता रही हूँ, कि जब इस स्टेज पे आ जाते हो आपके पास, अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था याद है, इसको भी यूनिट में बनाए रखा, और ये मेरे पास 3:2 को मैं कन्वर्ट करना है इसको, और ऐड करना है मुझे एसिड। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ लिखते हैं, चलो ऐड कर रहे हैं हम एसिड, इट मीन्स मुझे क्या करना है, वाटर को सेम करना है ना। तो अब मैं उस क्वेश्चन में क्या था, बहुत सिंपल नंबर्स थे है ना, तो उसमें मैंने क्या किया था, यूनिट्स को सेम कर दिया और फिर यूनिट्स में डील कर लिया। अब यहाँ पे क्या है 60, देखो अब मैं कन्वर्ट करने बैठूं, तो मैं बोल रही हूँ 69 और 2 को ना बराबर करना है, तो पहले मैं इनको भी बराबर करूँ, फिर मैं इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और फिर उधर से मुझे 390 के साथ भी डील करना है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसको बदल देते हैं और फिर इससे डील कर लेंगे। क्या कह रही हूँ मैं, ये कितना हुआ मेरे पास 130, तो 130 यूनिट की वैल्यू वो कितना बोल रहे हैं 390 ml। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ जाएगा 183 और 207 आ गया। वो बोल रहे इसको बदल दो 3:2 की रेशो में, जिसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ये तो सेम है। तो अगर ये सेम है तो इसको कैसे डील करो, आप बोलो। अब देखो इसको एक तरीका तो इसको 2 को 207 में कन्वर्ट करो, तो उसको इसमें भी बदलना पड़ेगा। तो बेटर तरीका क्या, आप बोलो 2 की वैल्यू अगर 207 है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 207 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 103.5, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करोगे, 100 इंटू 3 कितना आएगा 300, 3.5 इंटू 3 कितना आएगा 10.5, तो ये कितना बन जाएगा 310.5 बन जाएगा। तो 3 की वैल्यू मैंने बोली थी 310.5 आ गई, लेकिन मैंने जितने भी ऐड किया था वो कितना ऐड किया मैंने 310.5 माइनस 180, 310 में से 183 करेंगे तो अपने पास आएगा 127, और 0.5 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास 127.5। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो एक्स्ट्रा चीज एक्सप्लेन की थी, अब मैंने इसी पार्ट में कर दी। ठीक है, ओके।
पॉज नहीं कर रही मैंने, तो फिर पता नहीं वीडियो में गड़बड़ होगी। 1 मिनट रुक जाओ, पानी पीने दो। ओके चलो, अब देखो क्वेश्चन दिखा पेपर के अंदर, ये है IB या फिर पता नहीं ICR का क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। पहली बात तो ऊपर से जब पढ़ो, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 40 लीटर मिल्क के कंटेनर के अंदर, उसमें से 4 लीटर रिमूव किया, अच्छा, एंड रिप्लेस विद 4 लीटर ऑफ वाटर। ये देख के तो आपको लगा अरे वाह बहुत सिंपल है, तो हमें पता है 4 लीटर रिमूव करे यानी कि 1/10 करे, तो यानी अब मिल्क कितना बच रहा होगा, 9/10 बच रहा होगा। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कंटिन्यू रिपीटेडली smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk is in the container becomes less than that of water। मतलब वो कहना चाह रहा है 40 है, इसमें 9/10 को कितनी बार करो, n टाइम्स करो, सच दैट जो ये भी पानी बचे ये लेस देन इक्वल टू 20 बचे। ठीक है, लेस देन ही पूछ रहा है वैसे तो, कि मतलब 20 से भी कम बचे, यानी कि 9/10 रेज टू द पावर n की वैल्यू रह जाए, सॉरी 1/2 से लेस रह जाए। अब एक्चुअल सिनेरियो में इसको करने बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, लॉगरिथमिक लगेगा। ठीक है, ना तो पेपर में लॉग टेबल होती है, ना पेपर में आप सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट, पहली बात तो 4 लाइन का क्वेश्चन देखते ही क्या करोगे, छोड़ोगे, पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करना फर्स्ट राउंड में। दूसरी बात, जब आगे दूसरे या तीसरे राउंड में क्वेश्चन देख लिया तो लगेगा ये तो कर सकते हैं, हाँ 1/10 रिमूव करें, तो पता चलेगा, लिखना शुरू कर दिया, फिर दिखा रही है तो ये कर रहे हैं, तो कैसे होगा। अब देखो पेपर में नए क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो अभी तो अभी तो आप अपनी तरफ से वैरायटी पढ़ के जा रहे हो ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज हो पेपर में जाने से पहले। तो अब ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, बेस्ट बेट हमारी यहाँ पर क्या है, पहली बात तो, और वो भी बेस्ट बेट इसलिए क्यों है क्योंकि 4 लीटर मतलब 1/10 निकल रहा है। 1/10 किसी चीज का निकालना इज वेरी इजी, सिर्फ डेसिमल चेंज करने होता है। अगर यहाँ पे 1/8 निकल रहा होता, 1/12 निकल रहा होता, तो मैं तो पक्का कहती इस क्वेश्चन को स्किपेबल क्वेश्चन है। जब अगर पेपर के सारे क्वेश्चन कर लेना और शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आ गए तब इस क्वेश्चन को करोगे। बट क्योंकि 1/10 ईजी है तो मैं कहूंगी कि इसको मैनुअली कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 40 था, 40 से 4 माइनस होगा, 1/4, 36 बच गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, 36 में से भी क्या माइनस कर दो, उसका 1/4 है ना, क्योंकि हम सिर्फ मिल्क पे डील कर रहे हैं। तो मिल्क क्या होता जा रहा है, 10% कम होता जा रहा है, तो 3.6 कम हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा, 32.4 बच जाएगा। फिर से 32.4 में से आप क्या करोगे, 3.24 माइनस कर दोगे, ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 29.2 बन जाएगा। अब देखो ये लंबा जाएगा क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स ही माइनस हो रहे हैं ना। 29.2 में से फिर से 2.92 या ऑलमोस्ट 3 माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 26.3 के करीब आ जाएगा। फिर इस पे डील करोगे, 26.3 में से फिर से 2.6 घटा दो, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 23.7 बन जाएगा। फिर से 23.7 में से 2.3 डील करोगे, माइनस करोगे, ये कितना बन जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास बन जाएगा 21.4 के बराबर। फिर से 21.4 में से 2.14 माइनस करोगे, या चलो 2.1 लगा लो, तो ये अब किस केस में क्या रह जाएगा, 19 के अराउंड रह जाएगा। तो यानी आपको कितने स्टेप लगे, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो इट टुक यू 7 मिनिमम रिप्लेसमेंट्स, ताकि आपका पानी जो है मतलब मिल्क जो है वो पानी से कम, यानी कि 20 से कम, आधे से कम आ पाए। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, मैनुअली किया। बट जैसा कि मैंने बोला, मान लो 1/12 हम रिमूव कर रहे होते तो उस केस में तो पागल हो जाते, 1/12 करना तो बहुत टफ है ना। 40 का 1/12 करो, फिर वो हो जाएगा, उसका 1/12 करो, तो उस केस में तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। बट दिस वॉज ईजियर बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद 1/10 थिंग, एंड 1/10 इज वेरी इजी, पॉइंट लगाते जाना था बस। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत इजी पड़ेगा। क्यों, वो कहते हैं कंटेनर में 1.2 लीटर प्योर मिल्क है, 20% सोल्यूशन टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, यानी कि अब मिल्क क्या हो रहा है, 80% होता जा रहा है। इसको n बार कर दिया, तो बताओ n कितनी मिनिमम वैल्यू, ताकि कॉन्सेंट्रेशन 46.8% से कम आ जाए। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे लीटर से शुरू कर रहे हो, फिर यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा रहे हो, तो एक बात बताओ, सीधे सीधे परसेंटेज से ना शुरू कर लो, क्योंकि मुझे लीटर से तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो सबसे पहले कितना है, 100%, फिर कितना बच रहा है, 80%, फिर करोगे कितना बचेगा, 80% का भी 80% यानी 64, फिर कितना बचेगा, 64% का भी 80%, वो कितना हो जाएगा, 51.2%। ये फास्ट फास्ट क्यों निकल रहा है, क्योंकि 8 की पावर्स हमें याद होती है। अब 51.2% का भी 80% करो तो कितना आएगा, 40.96%, और ये कहाँ आ गया, सीधा सीधा 46.8 से कम आ गया। तो यानी कि इस केस में भी हमारे पास क्या हो गया, इजी हो गया। क्यों, क्योंकि 80% निकालते जाते, 8 की पावर्स हमको पता ही थी। तो ठीक है, ये कितनी रिप्लेसमेंट में हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर n की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 4 थी। क्लियर है सबको। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोलता है वो, दो वेसल्स है A एंड B, एक की कैपेसिटी 8 है,
दूसरे की कैपेसिटी, अच्छा दोनों की 8 है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए इज 3:1, दूसरे में 5:3। अब इजी लग रहा है देख के, 3:1 4 यूनिट 8 के बराबर, 5:3 8 यूनिट 8 के बराबर, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब देखो वो कह रहे हैं 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल लो बी में से, यानी कि कितना निकाल लो, 1/4 निकाल लो, तो यानी फिर वही गड़बड़ हो गई। और अब क्या करो, ए में ऐड कर दो। ठीक है, अब वो इजी नहीं कर रहा क्वेश्चन को कि एक स्टेप दे दिया, 2 स्टेप दे दिया। वो कह रहे हैं पहले बार में क्या करो, बी में से 2 लीटर निकालो और ए में ऐड कर दो। ठीक है, यानी एक शुरुआत की 8 लीटर से, बी की शुरुआत की 8 लीटर से। ठीक है, बी में से कितना निकाल लो, 2 लीटर माइनस कर दो, यानी कि 1/4 उड़ा दो और ए में पहुंचा दो। उसको कितना बन जाएगा, +2 लीटर हो गया। ये कितना बन गया, 10 लीटर हो गया। अब अगर आफ्टर मिक्सिंग इट वेल 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट फ्रॉम ए, इसमें से फिर 2 लीटर उड़ा दो, यानी फिर से 8 लीटर बच जाएगा। और ये कितना, लेकिन इस केस में निकल कितना रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, 1/5 निकल रहा है। तो इसमें फिर से 2 आ जाएगा और फिर से क्या बना दिया उसने, 8 लीटर बना दिया। एंड एडेड टू बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ बी। अब ये जो बी बचेगा इसमें बता दो कि एसिड एंड वाटर की फाइनल सॉल्यूशन क्या है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया टफ, कितनी सारी फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा। तो पहले तो इस पार्ट को हटाती हूँ, रफ वर्क को। अब देखो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, मैं बोलती हूँ एक छोटा सा ना एक टेक्निक अपनाते हैं। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 1/4 निकाल रही हूँ, यहाँ पे 1/5 निकाल रही हूँ, ऐसा कौन सा नंबर होता है जो मेरा 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, लीस्ट नंबर 20 होता है। तो क्यों ना मैं हर चीज को 20 20 20 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, मैंने बोला क्या करते हैं, हर चीज को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे होगा क्या बेसिकली, कि मेरे को कोई फ्रैक्शन से डील ही नहीं करना पड़ेगा, सब बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ए से कितना है, 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए कितना हो जाएगा, 160 लीटर। बी भी कितना हो जाएगा, 160 लीटर। फिर ए से भी, फिर बी से हम क्या भेज रहे हैं, 1/4 भेज रहे हैं। और बाद में इवेंचुअली इससे 1/5 भेजेंगे, वो हम फ्रैक्शन में डील करेंगे जब क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जब 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट फ्रॉम बी, तो हम किसकी बात कर रहे थे, 1/4 की। और जब यहाँ से ए से निकालेंगे तो 1/5 की बात करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल क्या होता है, देखो पेपर में आप इतनी डिटेल में नहीं लिखते ना चीजें, क्योंकि आपको तब तक चीजें समझ में आ चुकी होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रही हूँ बिल्कुल, तो इसलिए हम डिटेल में लिखते हैं हर चीज। सबसे पहले इनिशियली ए में क्या मैंने बोल दिया, कैपेसिटी उसकी 160। अब भी रुको एक बार, ये पार्ट 1/4 1/5 इसको ना रुको, कैसे ऐड करूँ, यहाँ एक पेज ऐड करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन 53 एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, क्योंकि ताकि वहां पर ना थोड़ा मेसी ना हो। इस पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आई नीड 1/5 एंड आई नीड 1/4। तो मैंने बोला एलसीएम ऑफ 4, एल कैसा लग गया मेरा, ओके। तो मैंने बोला एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20, so multiply everything by 20 to eliminate fractions. all right, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 53 में मैं जो कर रही हूँ वो है, तो ताकि यहाँ से मेरी चीज हट जाए। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, मेरी 160 होगी इसकी कैपेसिटी। 3:1 कितना हो, 4 4 यानी 40 पर जा रहे, तो ये 120 हो गया, ये 40 हो गया। 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितने, 160, तो यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 60। अब ये मेरी सिचुएशन हो चुकी है। अब स्टेप 1 में वो क्या बोल रहे हैं, फिर से सब कुछ बदल जाएगा। अब स्टेप 1 के अंदर ये एसिड है, ये वाटर है, ये ए है, ये बी है। क्या बोला उसने स्टेप 1 के अंदर, 2 लीटर्स निकाल रहे थे, यानी कितना निकाल रहे थे हम, 1/4 निकाल रहे थे, यानी अब कितना निकाल रहे हैं, 40 लीटर निकाल रहे हैं। तो उसने क्या बोला, टेकन आउट फ्रॉम बी एंड एडेड टू ए। तो बी में से निकाल लिया। ठीक है, बी में से जब आपने 1/4 निकाला तो 100 का कितना बचा आपके पास, 75 बचा। और ये कितना बचा, 60 का आपके पास 1/4 निकालने के बाद 45 बचा। ठीक है, इसको किसी और कलर से लिखूं, एक मिनट, इसको डिवीजन कर लो। ठीक है, ये इनिशियल पार्ट हो गया, इसको समझ लो। ये हमारा स्टेप 1 है, इसको समझ लो। अब करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बी में से 1/4 निकाला, 1/4 ये निकाला तो 75 बचा, इसका 1/4 निकाला तो 45 बचा। अब जो यहाँ से निकालना है भेजा किसको है, इसको। तो इसको कितना भेजा, 120 में इसका 25 ऐड किया, ये कितना बन गया 145। ये कितना बन गया, 40 में 15 ऐड किया तो मेरे कितना बन गया, मेरे पास 55। ठीक है, अब क्या बोला उसने, ए में वो क्या बोल रहा था कि ए में से कितना निकाल रहे थे हम, 2 लीटर निकाल रहे थे, तो ए का कितना हो गया, तो 10 हो गया था। यानी ए में सब कितना निकाल रहे हैं, 1/5 निकाल रहे हैं, और बी में ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो वो फाइनल बी की पूछ रहे हैं, तो अब ए में क्या बचेगा उससे मुझे मतलब नहीं है। तो अब मेरा क्या पूछ रहे हैं, फाइनल की बात कर रहे हैं, किसकी भला, बी की। तो फाइनल में बी में, ओके ओके, इसको नीचे लिखती हूँ।
फाइनल में हम बी की बात कर रहे हैं और ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास वाटर है। कितना बचेगा मेरे पास? इसके बाद 75 है और 45 है। अब कितना आ रहा है उसके पास? 145 का कितना आ रहा है उसके पास? 1/5 आ रहा है। तो यानी कि कितना चला गया? 29 चला गया। 55 से भी कितना आ रहा है? 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 11 आ गया। तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास? 56 यहाँ से आ गया मेरे पास, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? 104 आ गया। अभी किस पे जाएगा? 104 मुझे पता है क्या होता है, 13 × 8 होता है। तो ये 8 से जाएगा तो 13, ये 8 से जाएगा तो 7। सो मेरे पास क्या बच गया? 13:7। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा आप लोगों को? नहीं, समझाने में बहुत लंबा लगा, बट मैंने क्या किया, 1/4 1/5 देखते ही मैंने बोला यार इसको सारा 20 से डील करते हैं, छोड़ते हैं ना, इतनी लंबी लंबी फ्रैक्शंस में जाते ही। ठीक है, आया समझ? क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 54? हमारा बोलता है कि टू कंटेनर्स है ए एंड बी जिनमें अल्कोहल एंड वाटर है। कंटेनर ए में 4:1 की रेशो में, बी में 5:2 की रेशो में। 10 लीटर पहले से निकाला, 14 दूसरे से निकाला, बताओ कंबाइन करके कितना होगा? 4:1 5 यूनिट्स 10 का है, 5:2 7 14 का है। तो सीधे सीधे कर दो, कितना है? अल्कोहल है, वाटर है, पहले से कितना हो रहा है? 4:1 की रेशो और 10 लीटर निकाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 8 और 2 लीटर निकल गया। दूसरे में 5:2 है और 14 है, तो यानी कितना हो गया? 10:4 हो गया। ये 6 हो गया, ये 18 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। सीधा सीधा आंसर आ गया। अल्कोहल और वाटर की उसने रेशो पूछिए। ये मेरा क्या है? आंसर। इजी पीजी, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 55 बोलते हैं फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विद वाइन। ठीक है, 108.75 लीटर्स आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ठीक है, जितना भी हमने निकाला उतना ही पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि 87 लीटर निकाला और फिर उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि हमें पता है जब हम सेम निकालते रहते तो वही, जैसे एक 10% निकाल रहे होते थे तो बार बार 9/10 करते थे, बट इस बार फ्रैक्शन अलग बनेगी। वो कहते हैं रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर अब 3/2 बची है। तो बता दो इनिशियली कितनी हमारे पास वाइन हुई। ठीक है, इनिशियली मान लो, देखो यहाँ पर मेरे को फ्रैक्शन गिवन है 3:2, तो या तो मैं यहाँ पर भी लीटर में लिखूँ, लीटर से शुरू क्यों करूँगी? अभी तो मैं फ्रैक्शन से ही शुरू करूँ ना, 1 से। तो 1 का क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस 108.75 डिवाइडेड बाई एक्स बनेगा। फिर क्या आएगा मेरे पास? 1 माइनस 87/x बनेगा। और इवेंचुअली वाइन कितनी मेरे पास? 3/5 है ना, 3:2 है, 2 वाटर है, तो वाइन कितनी होगी टोटल में से? 3/5 हो गई। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर 3/5 मेरी बहुत सिंपल सी फ्रैक्शन है, कुछ कट कुटा के आ रही होगी। क्या अगर मैं यहाँ पे एक्स पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आए तो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? वियर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके होता ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के होता है। तो इसका मतलब मेरा जो एक्स है, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ बोथ 108.75 एंड 87। यही तो मतलब हो ना। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है? मुझे तो यही नंबर दिख रहा है। क्यों? देख लो, 435 को मतलब 87 से डिवाइड करो तो किस पे जा रहे हैं? 5 पे जा रहे हैं। और 435 को 108.75 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे जाएगा? 4 पे जाता है ये। ठीक है, तो यानी कि ये जा रहा था। तो पहली बात तो मुझे साफ साफ दिखना चाहिए था यही आंसर होगा। जैसे ही मैंने डिवाइड करके चेक किया तब भी होगा। फिर भी अगर आपको एक स्टेप फर्दर जाना है तो आप इसको अप्लाई करके देख लो, रीचेक कर लो। कैसे? आपने बोला 1 माइनस 108.75 कितना है? 1/4 है, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 1/4 हो जाता। तो 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो पहली फ्रैक्शन क्या है? 3/4। ये कितना है? 1/5 है इसका। तो यहाँ पर कितना आता? 4/5। तो 4 से 4 करते और आंसर कितना आता? 3/5। तो यानी ये मैच कर रहा है मेरा। 99.9999% अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा 435 के 2 मल्टीपल्स होंगे, या इन दोनों नंबर्स के ऐसे 2 मल्टीपल्स ऑप्शन होंगे। और अगर आ जाता है तो फिर वो क्वेश्चन डुएबल की लिस्ट में नहीं माना जाएगा। यू विल हैव टू स्किप इट, बिकॉज क्वाड्रेटिक बना के एक्स निकाल के यहाँ पे सॉल्व करना पेपर में पॉसिबल नहीं है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं? 56 सॉरी, क्या कहते हैं? अल्कोहल और वाटर की रेशो है 3:5 और 5:7। 2 लीटर ऑफ ए में मिलाया 5 लीटर ऑफ बी, इसमें 3 लीटर ऑफ अल्कोहल डाल दिया और सोल्यूशन सी बना दिया। फिर 1.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन सी में ये कर दिया। अब देखो वो वाले यहाँ पे सेटिंग तो सही बैठ रही है कि जो भी सी मेरा बन रहा है ना, मुझे उसका सिर्फ 1.5 लीटर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सी सिर्फ ए और बी से नहीं बन रहा, उसमें वो अलग से 3 लीटर अल्कोहल और मिलाने को बोल रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना पड़ेगा मेरे को? पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल लीटर्स में है उसी में डील करना पड़ेगा, राइट? अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भी लीटर्स में डील करना है तो या तो एक फ्रैक्शन वाला तरीका, या फिर जो एक तरीका भी सीखा तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ए के अंदर से
कोई भी उठा लो, चलो ए के अंदर से कोई भी चीज निकलेगी। मान लो सबसे पहले 2 लीटर्स ऑफ ए मिला रहे हैं और ए की यूनिट्स कितने, मेरे पास 8 यूनिट है, तो 2 निकाल रहे हैं, तो एक तरह से 1/4 की बात कर रहे हैं। 5 लीटर्स ऑफ बी निकाल रहे हैं, तो 5 लीटर्स ऑफ बी कहाँ से आएगा, इसका आएगा कितने का, 1/12, 5/12, 7/12, बेसिकली 12 की सेंस में आएगा। तो क्यों ना मैं इसको एक स्टेप आगे जाके 24 से सब कुछ मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ये 5 और 3 8 था, ये 5 और 7 12 था। तो यानी कि हर चीज जो भी मुझे निकालनी है, क्यों ना मैं उसको 24 का यूनिट्स में बना दूं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ इस क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये रहा, एवरीथिंग इंटू 24 कर दो। तो यानी कि ए को मैं कितना ले रही हूँ, 48 लीटर लूंगी, बी को मैं कितना लूंगी, 120 लीटर लूंगी, और अल्कोहल जो मैं प्लस में कर रही हूँ, तो अब मुझे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाना है मेरा वो ये बनेगा, 48 लीटर ए, बी 120 लीटर, एंड अल्कोहल कितना उठा लिया मैंने, 72 लीटर उठा लिया। ठीक, समझ में आया। क्या है क्वेश्चन है, फर्राटे से एकदम फटाफट से होएगा। कैसे, ए और बी है, क्या है अपने पास, अल्कोहल है, वाटर है, ए कितना है 48 लीटर, 5 और 3 8, 8 6 और 48, ये कितना हुआ 18, ये कितना हुआ 30, 5 और 7 12, ये कितना उठाया 50, ये कितना उठाया 70, इसमें प्लस 72 अल्कोहल और डाल दी, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 80 90 140। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास, फाइनल रेशो आ गई, कितनी आ जाएगी ये 7:5 आ गई। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन सी मेरे पास क्या आ गया, अल्कोहल इज टू वाटर कितना आ गया 7:5 आ गया। वो बोल रहे 1.5 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन में, ठीक है देख लेंगे 1.5 लीटर को भी। वो बोल रहे इसमें कुछ अल्कोहल ऐड कर दो ताकि मेरे पास इवेंचुअल रेशो आए 2:1। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया ये स्टेप कंप्लीट। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ मैं, अल्कोहल ऐड कर रही हूँ। अल्कोहल ऐड करने का मतलब क्या हुआ, वाटर को सेम बनाना पड़ेगा, वाटर को सेम बनाना पड़ेगा, तो 7:5 से 2:1, नहीं चलो 2:1 तो ऊपर लिख दिया, दोबारा लिखते, तो इसको 1 को 5 बनाऊंगी तो ये कितना बन जाएगा, 10:5 बन जाएगा। तो यानी कि कितना ऐड कर रही हूँ मैं, 3 यूनिट्स अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा। ये कितना था 12 यूनिट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन थी, 12 यूनिट्स की वैल्यू थी मेरे पास 1.5 लीटर विच इज 1500 ml। मुझे कितना चाहिए 3 यूनिट चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1500 डिवाइड बाय 4, आधा कितना होता है 750, उसका आधा कितना होता है 375। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 375 ml। आया समझ में आपको, चाहते तो कर लेते भाई फ्रैक्शन में डील, मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा कर दो चीजों को और फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान क्या रखना है, अल्कोहल को करना मत भूल जाना, कभी अल्कोहल 3 लीटर ऐड कर, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। ओके, एक बार मैं सारे डिलीट कर दूं तो हर क्वेश्चन पे करना पड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि आप बच्चे तो 58 59 60, ठीक है, ये समझाया ना अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाती है, ये भी पहले वाला जो किया ना उसके जैसे। क्या है, वो कहते हैं 867 लीटर्स वाइन है, उसमें से वाइन लीटर्स फर्स्टली ड्रॉ की हमने, उसको रिप्लेस किया पानी से। फिर क्या किया, पहली रिप्लेसमेंट के बाद रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बन गई A:B आ गई, ठीक है, कुछ आती है हमें पता है। अब इसमें फिर से क्या किया, मिक्सचर वाई लीटर ड्रॉन किया, रिप्लेस विद वाटर किया। अब देखो दोनों बार वाई निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इससे मुझे एक बात पता चल के जो हम FF बोलते थे हमारी, वो दोनों स्टेप में सेम आएगी। पिछले वाले में तो अलग आई थी ना, एक बार 108.75 किया था, एक बार मैंने 87 निकाला था। फिर वो बोलते हैं रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क आफ्टर सेकंड रिप्लेसमेंट, ये दो करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में वो इतनी आ जाएगी। तो इनकी वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाओ, पानी पी लेता हूँ। तो देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्या, हम किससे डील करते हैं, 1 लेते हैं वाइन, क्योंकि पूरी सारी वाइन ही गिवन है, और फिर हम उसकी वाइन की फाइनल्स पे जाएंगे। 1 है वाइन, एक ऑपरेशन किया, दूसरा ऑपरेशन किया, उसके बाद मेरे को वाइन कितनी बन रही है 169 आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा इसका 289। खत्म हो गया यहीं से क्वेश्चन। क्या बना मेरे पास, एफ कितना आ गया 13/17 आ गया। देखो 169/289 का रूट करना पड़ेगा, 13/17 आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, वाइन है, ये मेरे पास क्या है टोटल है। यानी कि एक बात बताओ, जब हम ये बोलते हैं कि मेरे पास वाइन बाय टोटल है, तो ए बाय बी क्या था मेरे पास, वाइन बाय वाटर, तो वो तो कितना आएगा 13/4 आएगा। तो यहाँ से मेरे को मिला a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 4 मिला। अच्छा, अब उसने क्या बोला था कि y लीटर्स ड्रॉन ऑफ, हम क्या बोलते हैं, तो 13/17 मेरे पास कहाँ से आता है, जो मेरे पास बचता है ना, यानी कि 13 बटा
13/17 से जो मैं डील कर रही थी, रुक जाओ यार, गले में दर्द हो गया मैं, क्योंकि पहले ही मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना ली और वो सेव नहीं हुई। बस लिटरली प्रे कर रही हूँ भगवान से, 40 मिनट्स में पहुंच चुके हैं, 3 क्वेश्चन है, बस हो जाए सेव, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन मैंने लगाई 13/17 तो बच रही थी ना, तो जो ड्रॉन ऑफ की थी, जो एक्चुअली में रिमूव करा होता है, वो तो कितना किया होगा, 4/17 रिमूव किया होगा, ठीक है। अब 17 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 867 लीटर है, क्योंकि ये टोटल वाइन है, और 4 रिमूव की थी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 867 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 17 की वैल्यू 867, हम किसकी निकालना चाह रहे हैं, 4 की। ये किस पे जाएगा, 5 ज़र 1 ज़र, तो ये कितना हो जाएगा, 204, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 204। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वाई, ए और बी की वैल्यूज का सम पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 17, 17 और 4 21, तो आंसर क्या आ जाएगा, 221। आ गया समझ सबको, ठीक है। राइट, सो हॉट राइट नाउ, चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वीडियो में भी शायद इसलिए नहीं बताया था। ये क्या था, 28 लीटर्स था, फिर 21 लीटर्स में मिला रहे थे, और फिर कितने में मिला रहे थे, 51 लीटर्स में थे। मतलब गलती से कोई अगर ऐसा है जिसने पिछले की वीडियो नहीं देखी है, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। 4 और 3 7 है, 7 चार्जर, तो इसका कितना मिल रहा है, 16, इसका कितना मिल रहा है, 12। 21 लीटर वाला कितना है, 2:1 की रेशो में, यानी 3, तो ये कितना हो रहा है, 14, ये कितना हो रहा है, 7। फिर कितना हो रहा है, 9 और 8 17, और 51 था, तो 9 3 ज़र 27, 8 3 ज़र 24 कर रहे थे। ये कितना था, 36, और 7 41 बनेगा, सॉरी 43 बनेगा, और कहाँ गए रेजर, ये कितना बनेगा, 43 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 57 बनेगा। लेकिन ये फिनाइल था, ये वाटर था, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था वाटर इज टू फिनाइल, तो उसका आंसर था 43:57, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, एक कास्क है फिल्ड विद वाइन, उसमें से 75 लीटर्स ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, फ्रॉम दिस मिक्सचर 60 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, ठीक है। तो रेशो ऑफ वाइन टू वाटर अब इतनी है, पहले क्या था, 1 था, जो भी रेशो था उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 75/x हुआ। फिर क्या हो रहा है, 1 माइनस 60/x। अब तक ऐसे 2 क्वेश्चन हो चुके, तो अब तक तो आ गया होगा समझ में। अब कितनी बन रही है वाइन, 3/500। अगेन क्या करेंगे, 75 और 60 का क्या ढूंढेंगे, मल्टीपल ढूंढेंगे। क्या दिख रहा है ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे यस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 300। 75 4 ज़र 65 चेक करें, 1 इंटू 75 कितना होता है, 1/4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3/4। ये कितना, 1/5, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 4/5, तो 4 से 4 गया, 3/5, तो यस ये वेरीफाई भी हो गया। तो यानी कि मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 300। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, अ मिल्क वेंडर हैज 2 वेसल्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट में 80% मिल्क है, बाकी पानी है। सेकेंड में 50% मिल्क है, ठीक है। तो कहते हैं हाउ मच मिक्सचर शुड यू मिक्स फ्रॉम ईच वेसल एज टू गेट 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। वो क्या बोलते हैं कि दोनों में मिला के रेशियो क्या आनी चाहिए, पानी और मिल्क। अच्छा देखो, यहाँ पर मिल्क और वाटर, मिल्क गिवन है, यहाँ पे वाटर एंड मिल्क गिवन है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सिली मिस्टेक नहीं करनी पेपर के अंदर, इससे पूरा पूरा मेहनत वेस्ट हो जाती है आपकी की। देखो 6 3 4 5 3 6 5 4, तो सम तो सबका 9 आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि, है ना, मतलब वो वाला इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि एक ही ऑप्शन में 9 सम है, तो यानी सॉल्व तो करना पड़ेगा। पहले में कितना है, 80%, दूसरे में 50%, तीसरे में देखो 1:2 है, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इसमें मिल्क आपके पास कितना आएगा, 2/3 आ रहा है, यानी कि परसेंटेज में करो तो पॉइंट्स में डील करना पड़ेगा, तो छोड़ो ना, फ्रैक्शन में डील करेंगे। 80% का मतलब कितना हुआ, 4/5, 50% का मतलब 1/2, यहाँ पे मिल्क कितना है, 2/3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 15 से करेंगे, ये बनेगा 12, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये बचेगा 2/15। ये क्या बनेगा, 6 से डील करोगे, ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1/6, तो ये कितना बन जाएगा 15:12, 3 5 ज़र 3 4 ज़र, ठीक है। तो यानी मेरे पास कितना है, 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स की वैल्यू है 9 लीटर, तो एक्चुअली में भी कितना लिया होगा इसने, 5 लीटर 4 लीटर लिया होगा। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 5 एंड 4, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, एंड आई एम श्योर आपने टेलीग्राम वगैरह ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा, तो अभी जाके, ठीक है, सारे तीनों की तीनों वीडियोस को एक बार और देख लेना अगर नीड हो। अदरवाइज पीडीएफ को कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग इंटरवल्स पे, लाइक एक बार आज कर ली, फिर एक बार थोड़े टाइम बाद करी जब सेकंड राउंड ऑफ रिविजन में करोगे, फिर एक बार पेपर से थोड़े दिन पहले कर ली एज योर थर्ड राउंड ऑफ रिविजन कंप्लीट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इसको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपना फीडबैक कमेंट कर देना।
ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है, एंड पढ़ते रहो, लगे रहो। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।